this is the new video of guidance and counseling। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बीएड के स्टूडेंट और इंटीग्रेटेड के स्टूडेंट्स दोनों के लिए ज़रूरी है। वैसे तो गाइडेंस और काउंसलिंग बहुत सारे कोर्सेज में पढ़ाया जाता है, लेकिन क्योंकि हमें इसको एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में देखना है तो हम इसको आज अलग तरह से देखते हैं। गाइडेंस और काउंसलिंग, जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा देख रहे हैं, गाइडेंस को हिंदी में निर्देशन और काउंसलिंग को परामर्श कहते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर एक व्यक्ति को कभी न कभी किसी न किसी के सहारे की, किसी की सलाह की, किसी की राय की और किसी के मशवरे की जरूरत होती है। और ये मशवरा, राय तब ज्यादा जरूरी हो जाती है जब जीवन एक दोराहे पर आकर खड़ा होता है। जैसे कि 12वीं पास करने के बाद में किसी विद्यार्थी का जीवन, उसे अपने जीवन की दिशा को चुनने का बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ता है। वो भ्रमित होता है कि मुझे ये राह चुननी है या ये राह चुननी है, और उस समय ये विषय गाइडेंस एंड काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इसका उपयोग करने पर प्रभावी भी बहुत रहता है। तो चलिए इन दोनों शब्दों को परखने के पहले हम कुछ और शब्द देख लेते हैं जो इनसे मिलते जुलते हैं लेकिन ये नहीं है। मिलते जुलते हैं लेकिन ये नहीं है। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर। पहला शब्द हम लेते हैं आदेश, और इसी के साथ में हम दूसरा शब्द लेते हैं निर्देश। आदेश और निर्देश, वस्तुतः ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन फर्क सिर्फ भाषा का है। फर्क भाषा का इसलिए है कि पूरा करना दोनों के लिए जरूरी है। आदेश को पूरा किया जाना भी जरूरी है और निर्देशों का पालन भी अत्यावश्यक है, लेकिन आदेश में अधिकार है, कुछ भाषा की रफनेस है, कुछ स्ट्रिक्टनेस है, लेकिन निर्देश में वही बात पोलाइटली कही जाती है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ये पालन करना चाहिए, और आदेश में ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। तो ये आदेश और निर्देश, ये दो शब्द हैं जो इससे मिलते जुलते लग सकते हैं, लेकिन मैं फिर बता दूं ये शब्द वो नहीं है। अब अगला शब्द जो है वो हमारा निर्देशन ही है। हम इस निर्देशन शब्द के साथ में एक और शब्द को देखते हैं और वो शब्द है निदेशन। ये गलती बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं। जब लिखने जाते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो वो निदेशन और निर्देशन इन दोनों में भूल कर जाते हैं। और एक शब्द और है निर्दर्शन, लेकिन यहां पर हम निर्देशन और निर्देशन दोनों का अंतर स्पष्ट करते हैं। काफी समय तक निर्देशन और निदेशन दोनों को एक ही माना गया और इनके लिए अंग्रेजी का एक शब्द डायरेक्शन काम में लिया गया। डायरेक्शन, डायरेक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा परिचित शब्द है। हम जानते हैं कि फिल्म का डायरेक्शन होता है। किसी नाटक को अगर हम स्कूल या कॉलेज लेवल पे करते हैं तो उसको डायरेक्शन करते हैं, या हमें हमारे बड़े, हमारे टीचर, हमारे प्रिंसिपल जब कुछ भी चीज को आदेशित करते हैं तो वो हमें डायरेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये डायरेक्शन भी इसी से लिया गया है, लेकिन पूर्व में ये निर्देशन को ही डायरेक्शन कहा गया था। पूर्व में निर्देशन को ही डायरेक्शन कह दिया गया था। वस्तुतः भारतीय तकनीकी शब्दावली आयोग ने इस शब्द को और इस शब्द में अंतर स्पष्ट किया और कहा कि निर्देशन डायरेक्शन नहीं है, अपितु निदेशन डायरेक्शन है। और निर्देशन के लिए इन्होंने जो शब्द काम में लिया वो था गाइडेंस। तो इस तरह से ये निर्देशन और निदेशन दोनों अलग हो जाते हैं। जो निदेशक होता है वो डायरेक्टर कहा जाता है। ये नई शब्दावली है, इसीलिए आप इस पर ध्यान दें। और जो निदेशालय होता है वो डायरेक्टरेट कहा जाता है, लेकिन निर्देशन गाइडेंस है। ये बात हमें आज यहाँ पर क्लियर कर लेनी चाहिए। अब हम इस शब्द को भी हटाते हैं और निर्देशन पर अपना ध्यान देते हैं। देखिए, निर्देशन एक प्रक्रिया है। हमें निर्देशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और निर्देशन वो प्रक्रिया है जिसमें कई सारी छोटी छोटी प्रक्रियाएं शामिल हैं।
इन छोटी छोटी प्रक्रियाओं से मिलकर जब निर्देशन बनता है तब उसके कई प्रकार हो जाते हैं। तो पहले तो ये कि निर्देशन एक प्रक्रिया है, गाइडेंस इज अ प्रोसेस। प्रोसेस इस रूप में कि मैंने आपको निर्देशन दे दिया और निर्देशन पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। हम प्रक्रिया के रूप में निर्देशन को किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम परामर्श और निर्देशन में अंतर स्पष्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूं कि निर्देशन एक प्रक्रिया है जिसमें परामर्श शामिल है। यहां पर परामर्श हमारे निर्देशन का अंग है। तो इसका मतलब यह हुआ कि निर्देशन, एवरी गाइडेंस इज अ काउंसलिंग, एवरी गाइडेंस इज अ काउंसलिंग। अब ये शब्द, ये लाइन आपकी तब समझ में आएगी, मैं इसको लिख देती हूं यहां पर, एवरी गाइडेंस इज अ काउंसलिंग। अब ये शब्द आपको तब समझ में आएगा जब हम निर्देशन को और परामर्श को अलग अलग समझते हैं। देखिए, यदि अगर निर्देशन एक प्रक्रिया है तो इसके स्टेप्स हैं, इसके चरण हैं, और उन चरणों में से एक चरण है परामर्श। जब हम निर्देशन देते हैं तो हमारे सामने जो लोग बैठे हैं वो बहुत रूपों में हो सकते हैं, चाहे तो सामूहिक रूप में, चाहे अकेले व्यक्तिगत रूप में। लेकिन सामूहिक रूप से परामर्श किया जाना उचित नहीं है, वस्तुतः वो परामर्श कहलाता भी नहीं है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि निर्देशन के गुण क्या हैं और परामर्श के गुण क्या हैं। हालांकि हमें ये सोच के चलना है, ये मान के चलना है कि निर्देशन में परामर्श शामिल है, परामर्श के बिना निर्देशन अधूरा है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का निर्देशन कर रहा है तो उसमें परामर्श शामिल होना अत्यावश्यक है। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे जो बहुत आसान है, और जब आप इसके पूरे चरण को पढ़ लेंगे, पूरी प्रक्रिया को पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले मैं आपको निर्देशन की विशेषताएं बताती हूँ। पहली विशेषता तो है निर्देशन की कि ये समूह में भी हो सकता है और वैयक्तिक रूप से भी हो सकता है। मतलब ग्रुप काउंसलिंग भी, ग्रुप गाइडेंस भी होती है और वैयक्तिक गाइडेंस भी होती है। जैसे आप स्कूल में जब 12th में थे तब आपके लिए शायद कोई कैंप ऑर्गेनाइज किया गया होगा जिसमें आपको गाइड किया गया होगा कि आगे आपके लिए और कौन कौन से कोर्सेज हो सकते हैं। देखिए, ये निर्देशन आपको आपकी शक्तियों के बारे में बताता है, आपकी क्षमताओं के बारे में बताता है, आपके अंदर जो जो गुण हैं उनके बारे में बताता है। लेकिन ये गुण तो हम सब में से किसी में भी कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मैं अगर स्टेज पर आके ये कहती हूँ कि 12वीं अगर आप आर्ट्स से कर रहे हैं या आप साइंस मैथ से कर रहे हैं तो आपके पास में इतनी सारे करियर के ऑप्शंस हैं, आप इसमें से कुछ भी चुन सकते हैं। तो सामने चाहे 50 बच्चे बैठे हैं या 150 बैठे हैं, वो सारे जो सोर्सेज हैं वो सभी के लिए खुले हैं। लेकिन परामर्श मैं सबके साथ में नहीं दे सकती। जब हम परामर्श पढ़ेंगे तब इसी वाले एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हम चलते हैं समूह और ग्रुप गाइडेंस के बाद में गाइडेंस की अगली विशेषता पर, जो है कि गाइडेंस 3 तरह की होती है, 3 प्रकार की होती है मुख्यतः। एक तो है शैक्षिक, जिसे हम एजुकेशनल कहते हैं। फिर है वोकेशनल, जिसे हम व्यावसायिक कहते हैं। और पहली ये, दूसरी ये, और तीसरी है वैयक्तिक, जिसे हम इंडिविजुअल कहते हैं, इंडिविजुअल। तो ये 3 प्रकार हैं निर्देशन के, लेकिन परामर्श के ये तीनों प्रकार नहीं है। यहां पर निर्देशन के लिए किसी भी ट्रेन्ड टीचर की जरूरत नहीं होती है, यानी कि प्रशिक्षित अध्यापक की जरूरत नहीं होती है। प्रशिक्षण जरूरी नहीं, प्रशिक्षण जरूरी नहीं। और चौथा है सबसे इंपॉर्टेंट कि निर्देशन हमें किसी भी रूप से, किसी भी तरह से प्राप्त हो सकता है। अब हम परामर्श के गुणों को पढ़ते हैं, और परामर्श के गुण हमें ये कहते हैं कि परामर्श सिर्फ और सिर्फ वैयक्तिक होता है, सिर्फ और सिर्फ वैयक्तिक होता है।
ये 3 प्रकार का होता है, लेकिन परामर्श हमारे मानसिक स्वास्थ्य और भावनाओं को प्रबल करने के लिए जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य और भावनाओं को प्रबल करने के लिए जरूरी है। भावनाओं की पुष्टिकरण के लिए, भावनाओं को संपुष्ट बनाने के लिए ये जरूरी है, संपुष्ट बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। फिर तीसरा पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, ये कहता है कि प्रशिक्षण जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर परामर्शदाता को प्रशिक्षित होना अत्यावश्यक है। प्रशिक्षित होना अत्यावश्यक, ध्यान दीजिए, अत्यावश्यक। अब हम किसी मामले में इसे अनुभवी भी कह सकते हैं, क्योंकि जिसके पास अनुभव नहीं है वो प्रशिक्षण माफ कीजिए, वो परामर्श नहीं दे सकता। और अंतिम है पत्र पत्रिका और पुस्तक, क्योंकि मैं आपको कह चुकी हूं कि ये वैयक्तिक है, तो ये सिर्फ तर्क वितर्क, बहस और प्रश्नोत्तर, साक्षात्कार इत्यादि से ही आपको दिया जा सकता है। परामर्श तर्क वितर्क और बहस, प्रश्नोत्तर, साक्षात्कार, ये तरीके हैं परामर्श प्राप्त करने के लिए। ये इतना सारा मेरे लिखने का यहाँ पर मतलब ये है कि जब मैं आपको परामर्श और निर्देशन इन दोनों के बारे में एग्जाम्पल दूंगी तो आपको ये दोनों चीजें इस आधार पर क्लियर हो जाएंगी। तो इस सारे डिस्कशन से एक बात प्रूव होती है कि निर्देशन आपके अंदर की शक्तियों का पता लगाने के लिए दिया जाता है, चाहे वो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा हो जो प्रशिक्षित नहीं हो, चाहे वो समूह में दिया जाए या वैयक्तिक रूप से। कई बार ऐसा भी संभव है कि निर्देशन आप किसी पत्र पत्रिका या किसी पुस्तक या किसी अखबार या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त कर सके। और निर्देशन शैक्षिक, व्यावसायिक, वैयक्तिक हो सकता है। परामर्श वो स्थिति है जब आपके सामने समस्या है और आपको उस समस्या से बाहर आना है। उस समस्या के जितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनका आइडिया, जस्ट आइडिया आपको दिया जाता है। आप पर निर्णय दोनों ही स्थितियों में नहीं थोपा जाता है। ध्यान दीजिए, ना आप पर निर्णय थोपा जाता है, ना आप पर जीवन थोपा जाता है, ना आप पर दृष्टिकोण थोपा जाता है, ना आप पर किसी प्रकार का कोई नियम थोपा जाता है। न निर्णय न नियम, आपको डिसीजन खुद ही लेना है, इस परिस्थिति में भी और इस परिस्थिति में भी। हम आपको सिर्फ पॉसिबल सॉल्यूशंस बताते हैं कि यहाँ पर ये प्रैक्टिकल है, ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। यहाँ पर आपकी शक्तियां बताई जाती हैं, यहाँ पर आपको सॉल्यूशंस बताए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो ही लोग हैं। पहला है परामर्शदाता और दूसरा है परामर्श प्राप्तकर्ता। यहां पर कंपल्सरीली दो ही लोग हैं। जब दो ही लोग हैं तो इसकी जो प्रॉब्लम है वो इसको बताएगा और ये व्यक्ति इसके जितनी पॉसिबल सॉल्यूशन है इसकी प्रॉब्लम के वो उसके सामने रखेगा, लेकिन अंततोगत्वा डिसीजन इज योर्स। उसको डिसीजन लेना है कि मुझे क्या करना है। और यहां पर आपको एक चीज दे दी जाती है, एक थॉरली आइडिया दे दिया जाता है इंस्ट्रक्शंस के रूप में कि ये चीजें हैं, आप में अंतर्निहित शक्तियां ये हैं, आपके गुण ये हैं, आपकी कैपेसिटीज ये हैं और आप ये कर सकते हो। बस ये सारा निर्देशन में दे दिया जाता है। इतना बेसिक फर्क है। अब परामर्श दाता और प्राप्तकर्ता जब ये दो ही लोग हैं तब निश्चित बात है कि इसकी प्रॉब्लम इसको पता है, तो ये सारी समस्या इसको बताएगा। तो कहाँ जरूरत है किसी पत्र पत्रिका या पुस्तक की? ऐसा संभव नहीं है। तो वहां तर्क वितर्क होंगे, बहस होंगे, प्रश्नोत्तर होंगे, साक्षात्कार होंगे और बाकी वो सारी चीजें होंगी जो दो लोगों के मध्य होती हैं। तो यहाँ पर एक तो चीज ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज है कि जब आप किसी की प्रॉब्लम को सुनते हो और उसके सॉल्यूशंस की बात करते हो तब आपके पास में ईदर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस जरूरी है। या तो आपके पास में ट्रेनिंग हो इसकी कि आप सुन के और इतने सारे सॉल्यूशन दे पाएंगे, अथवा आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो। तो इन दोनों की चीजों में परामर्श
तभी संभव हो पाता है जब आपके पास ये दोनों चीजें हों। मानसिक स्वास्थ्य और भावनाएं संतुष्ट करने के लिए अधिकतर परामर्श दिया जाता है, क्योंकि ये बड़ा इंडिविजुअल होता है और हम लोग जो चीजें किसी से खुल के नहीं कह पाते वो हम हमारे काउंसलर से कहते हैं, और ये वैयक्तिक होता है, ये इन दोनों चीजों से क्लियर है। तो ये जो दोनों चीजें हैं वो बिल्कुल आपके सामने नीट एंड क्लीन है कि ये जीवन को निर्देशित करती हैं, हमारा दृष्टिकोण विकसित करती हैं, हमारी क्षमताओं को विकसित करती हैं, हमें स्व निर्णय लेने के लिए, सेल्फ डिसीजन लेने के लिए आगे बढ़ाती हैं। ये सारी चीजें हमारे सामने बिल्कुल क्लियर हैं कि निर्देशन अलग चीज है, परामर्श अलग चीज है, लेकिन परामर्श इज अ पार्ट ऑफ निर्देशन, मतलब काउंसलिंग इज अ पार्ट ऑफ गाइडेंस। परामर्श के बिना निर्देशन अधूरा है। अब मैं आपको दो एग्जाम्पल देती हूँ, एक निर्देशन का और एक परामर्श का। आप दोनों को देखिएगा और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज गाइडेंस एंड व्हाट इज काउंसलिंग। निर्देशन का एग्जाम्पल हम लेते हैं, चलिए कुछ हजार साल पीछे चलते हैं और कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों का संवाद सुनते हैं। श्री कृष्ण बने हुए हैं सारथी और अर्जुन बने हुए हैं योद्धा, और अपने धनुष बाण रखकर कहते हैं मुझे युद्ध नहीं करना है। उस परिस्थिति में जब दोनों ओर सेनाएं हैं और अर्जुन अपने युद्ध में रत होने की बजाय, युद्ध करने की बजाय वो उससे अलग हट रहे हैं, उस कंडीशन में श्री कृष्ण ने जो कुछ उन्हें कहा दैट वाज गाइडेंस। उन्होंने गाइडेंस दी थी कि तुझे ये करना है, तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे ऐसा करना चाहिए। उसमें कहीं आदेश नहीं था, कहीं निर्देश नहीं था, कहीं भी इंस्ट्रक्शन ऑर्डर कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस थी। और मैंने आपको कहा कि गाइडेंस में परामर्श शामिल होता है, तो वो दो लोग ही थे वहां पर, बिल्कुल दो ही लोग थे, क्योंकि ये पर्सनल प्रॉब्लम थी। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि एवरी गाइडेंस इज अ काउंसलिंग। तो अब यहां पर अगर हम ये सोच दें कि कृष्ण उस समय को रुकने को नहीं कहते, और जब रथ दोनों सेनाओं के बीच में आके खड़ा हुआ था, इधर कौरव इधर पांडव, अगर समय नहीं रुका होता और सभी लोगों ने यदि वो गीता सुनी होती तो क्या बुरा था? कुछ भी तो नहीं। एवरीथिंग वॉज फिट एंड फाइन, सब कुछ सही था। क्यों? कि उसी गीता से हम आज भी गाइडेंस ले रहे हैं। वो गीता हमारे लिए आज भी द बेस्ट गाइडेंस बुक है, तो हमारे लिए ये तब भी जरूरी था। फिर प्रशिक्षण जरूरी नहीं है, लेकिन कृष्ण के आगे तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फिर लीजिए शैक्षिक, व्यावसायिक और वैयक्तिक गाइडेंस थी, और समूह और वैयक्तिक दोनों ही हो सकती थी। ये अगर निर्देशन हमारे लिए भी है तो वो सामूहिक और वैयक्तिक दोनों होता है। तो निर्देशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कुरुक्षेत्र के मैदान में कुछ हजार साल पहले श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद था। मान के चलिए कि ये परामर्श भी है और निर्देशन भी है। अब अकेले परामर्श की तरफ आते हैं। दो लोग चाहिए हमें, एक परामर्श देने वाला और एक उसे प्राप्त करने वाला, और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताने वाला। मैं आपको फिर यहाँ रिमाइंड करा दूं, यहाँ पे जो समस्या थी वो समस्या हम सबके लिए भी है, लेकिन निर्देशन के द्वारा हम सबकी समस्या भी सॉल्व कर दी। यहाँ परामर्श में अभी समस्या सिर्फ और सिर्फ हनुमान की है। याद कीजिए वो क्षण जब समुद्र किनारे हनुमान खड़े हैं और सारी वानर सेना वहां पर खड़ी है, सिर्फ इस बात की चिंता कर रही है कि किस तरह से लंका तक जाया जाए, और जो हम सुन चुके हैं और जो कंफर्म किया गया है कि वहां पर सीता मैया अशोक वाटिका में हैं, उनसे मिला जाए। राम की मुद्रिका भी मेरे पास में है, लेकिन ये इतना बड़ा समुद्र, इसको लांघा कैसे जाए? उस समय जटायु अनुभवी, जो उम्र में काफी बड़े थे, काफी अनुभव था उन्हें, बहुत एक्सपीरियंस्ड थे, उन्होंने हनुमान को सारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताए थे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हनुमान उड़ो और जाओ, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि बचपन में तुम बहुत शैतान थे, बचपन में तुमने ये किया था, बचपन में तुमने ऐसा किया था, बचपन में तुमने वैसा किया था, बचपन में तुमने सूर्य को मुंह में पकड़ा था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि सूर्य तक तुम कैसे उड़ के गए थे। उन्होंने कहा तुमने बचपन में सूर्य को मुंह में ले लिया था, मतलब तुम यहां से वहां जा सकते हो तो यहां से वहां तो जा ही सकते हो। मतलब, तो वो मतलब किसे निकालना था? इसे। डिसीजन किसे लेना था? इसे।
इसने लिया डिसीजन। तो सबसे बड़ा परामर्शदाता प्राप्तकर्ता हनुमान थे और सबसे बड़े परामर्शदाता जटायु थे। तो इस तरह से हमने देखा कि परामर्श दो लोगों के बीच में होता है, किसी एक प्रॉब्लम को लेकर होता है और सारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस परामर्शदाता के द्वारा दे दिए जाते हैं। डिसीजन परामर्श प्राप्तकर्ता को लेना होता है। सेम हियर, सारे चीजें, सारी शक्तियां, सारे गुण, सारी क्षमताएं निर्देशन करने वाले द्वारा बता दी जाती हैं, लेकिन डिसीजन उसको लेना होता है जो खुद निर्देशित हो रहा है। तो यहां पर मूल में व्यक्ति है, समस्या मूल नहीं है। यहां पे व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है और यहां पर समस्या महत्वपूर्ण है, समस्या महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से ये बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है, नीट एंड क्लीन है कि निर्देशन का एक हिस्सा परामर्श है और निर्देशन परामर्श दोनों अलग चीजें हैं, फिर भी हमें इन्हें समझने की जरूरत है। ये एग्जाम्पल मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था। अगली वीडियो में हम तीनों प्रकार के निर्देशन के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे और उनकी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई भी चीज यदि आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।